नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी एक गैप अप के साथ डोजी कैंडल देखने मिली। मतलब थोड़ा इनडिसाइसिवनेस बढ़ रही है मार्केट के अंदर। अब इवेंट पास आ रहा है, इवेंट के अंदर बजट है और बजट पास आने की वजह से बाय द वे हम अधिकतर देखते हैं कि विक्स बढ़ता है, लेकिन अभी विक्स थोड़ा शांत है फिलहाल तक के लिए। सो ओवरऑल यहाँ पे एक साइडवेज रेंज जैसा होने का एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन जिस हिसाब से डाउ ने लास्ट सेशन के अंदर काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, काफ़ी टाइम से हम 40,000 ऊपर जाने का एक वेट कर रहे थे। और डाउ का मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ, वन वे अपसाइड मूव डाउ के चार्ट पे देखने मिली दोस्तों। तो जिस कैंडल ने 40,000 को ब्रीच किया था, ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का काम करी और उसके बाद हम देख रहे हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी मूव आते हुए दिखाई दी। सीधा 41,000 के आसपास अब हम डाउ पे पहुंच गए हैं। तो डाउ जो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था बाकी सारे इंडाइसिस के सामने, अब लास्ट के अगर हम एक हफ्ते की मूव देखें डाउ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पे कैचअप करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे 43,000 के लिए यहाँ पे प्ले बनेगा डाउ के अंदर। अब इससे क्या होगा, बाकी वर्ल्ड मार्केट की जो इक्विटी है वो काफ़ी एक बार उससे पॉजिटिव संकेत लेंगे। अब निफ्टी के अंदर हम जैसे देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा रनअप कर चुके हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज देखने मिल रहा है। अभी अगर हम डाउ का परफॉर्मेंस देखें, अब आज रात में भी डाउ अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो सेंटीमेंट एक बार के लिए अच्छे हो जाएंगे। बाकी निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे अगर कुछ थोड़ा बहुत डिप अगर हमें देखने मिलेगा तो यहाँ पे एक हल्का सा गैप है, तो छोटा टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ। उसके लिए ये जो छोटा सा गैप हम देख पा रहे हैं वो आता है आपका लगभग 24,500 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए ये जो गैप है ये फिल नहीं हुआ था 24,500 वाला। तो ये एक गैप देखने को मिल सकता है अगर कुछ थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर वीकनेस बनती है। डाउ आज नहीं चल पाता, डाउ फिर से 40,000 के अंदर आ जाता है तो। बट अब यहाँ पे ऊपर के साइड क्लियर है कि थोड़ा हॉल्ट हमको देखने को मिलता है, लेकिन एंड जो करता है मार्केट वो डोजी कैंडल बना के एंड कर देता है। अब ओवरऑल 24,660 तो 24,752,4,675, ओके, 675। तो 24,675 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो एक बार के लिए अपसाइड की मूव बननी चाहिए। तो प्ले तो वही बनता है क्योंकि देखो हायर लो बन रहा है और हायर लो के अंदर जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उस डायरेक्शन में एक बार फोकस करना चाहिए। डाउन साइड में 24,500 का एक गैप है, वहां तक अगर आता है तो एक रिवर्सल का भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। दोस्तों डेली चार्ट में मैं वापस चलता हूं और डेली चार्ट पे अगर देखते हैं निफ्टी को, सो हॉल्ट तो ज़रूर है क्योंकि डोजी कैंडल दिख रही है बैक टू बैक दो कैंडल। लेकिन डोजी कैंडल के हाई निकलने के बाद हम देखते हैं कि वापस अप मूव भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमने पिछले कुछ चार्ट के अंदर देखा था। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं हम, डोजी यहाँ पे भी एक कैंडल बनी, फिर डोजी कैंडल बनी, हल्का सा साइडवेज, फिर अप मूव स्टार्ट कर दी। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी मल्टीपल डोजी कैंडल बनी थी, फिर अप मूव अपने को देखने मिली थी। सो यहाँ पे बायस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और डाउन साइड पे बड़ा कोई डाउन साइड है वो तो काफ़ी हम टाइम से अब देख रहे हैं कि वही सिमिलर लेवल है, कुछ चेंज नहीं होगा 24,000 से 24,150 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी मजबूत है और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। और ब्रेकआउट के लिए 52,800 का टूटना इंपॉर्टेंट है। क्यों टूटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये जो कैंडल देख रहे हो 12 जुलाई की जो बनी है उसका विक जो आता है वो 52,800 के नियर है, 52,830। तो मेरे हिसाब से जब 52,800 ब्रीच हो जाएगा तो ये कैंडल एक बार निकलेगी और ये गैप फिल जरूर होगा। दोस्तों सारे इंडाइसेस बजट आने से पहले ऊपर है। निफ्टी खुद ही ऊपर चल रहा है, मिड कैप निफ्टी भी ऊपर है, निफ्टी आईटी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑटो भी अपने ऑल टाइम हाई के नियर चल रहा है, फार्मा ऑल टाइम हाई के नियर चल रहा है। ऐसे में बच जाता है निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक भी मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करेगा क्योंकि बजट वाले मंथ में इसने नया हाई को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नया हाई के लिए ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये जो गैप फिल है 53,150 और उसके बाद 53,600 800 के आसपास तक ज़रूर एक बार मूव की कोशिश करेगा, क्योंकि डाउन साइड में हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट है और इस वजह से डाउन साइड पे सच कुछ व्यू नहीं लगता। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो
एक गैप अप के साथ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, लेकिन गैप फिल हो जाता है, वो एक अच्छी बात होती है। फिर अगले दिन वापस से एक बार ऊपर जाने के लिए एक क्लियर व्यू मिलता है अगर जिस दिन सेलिंग कैंडल का हाई निकलता है। तो अभी सेलिंग कैंडल का हाई 57,950 है। आपको ध्यान होगा 58,000 हम जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो 58,000 हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब 58,000 के काफ़ी नियर हो गया है, तो अब हम 59,000 एक बार एक्सपेक्ट करेंगे। बजट से पहले 1000 पॉइंट और थोड़ा बहुत हमको एक बार देखने मिलना चाहिए। 58,000 तक तो पहुँच गए, तो यहाँ पे भी बायस जो है वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। अब डाउ तो हमने देख लिया स्ट्रांग है। डाउ का स्ट्रांग होने का कारण बैंक जो बॉन्ड यील्ड है आपकी वो नीचे आ गई है, और बॉन्ड यील्ड के साथ साथ डॉलर इंडेक्स के अंदर भी ब्रेकडाउन हमें देखने मिल गया। हम जैसा डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर कि यहाँ पे एक जो सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ते हुए हम आज की कैंडल देख रहे हैं। इससे क्लियर एक साबित होता है कि डॉलर के अंदर वीकनेस अब बनेगी और उससे फायदा मिल रहा है। तो डाउ के अंदर एक अच्छी मूव है, और जो कमोडिटी है खासकर गोल्ड, वो भी ये सिग्नल कर रहा है, क्योंकि रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है अब वो काफ़ी हाई हो चुकी है। ऑलमोस्ट सर्टेनिटी की तरफ है कि सितंबर में रेट कट होगा, और उसके बाद अगले उसमें भी एक रेट कट होगा। तो 2 रेट कट को फैक्टर किया जा रहा है, और ऑलमोस्ट फैक्टर हो जाएगा थोड़े टाइम में, अगले एक डेढ़ महीने में बॉन्ड यील्ड वो चीज़ फुल्ली तरीके से रिफ्लेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड ने नया हाई मार दिया है, सिल्वर जो है उसने नहीं मारा है। मेरे हिसाब से सिल्वर के अंदर ये जो फ्लैग स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बना है, इसका एक ब्रेकआउट जल्द देखने मिलना चाहिए, और सिल्वर भी अपने नए हाई की ओर बढ़ना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आज थोड़ा हॉल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर है वो क्लियर एक बार दर्शा रहे हैं कि हम जो डाउ के ऊपर जो एक ब्रेकआउट की मूव देख रहे हैं वो थोड़ी सस्टेन करती हुई ब्रेकआउट की मूव देखेंगे, और बाकी सारे मार्केट भी इसको पॉजिटिव लेंगे। ब्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डाउन मूव स्टैब्लिश हो चुकी है, लोअर लो लोअर हाई से एक बार मूव तो दिख रही है। अभी जो 82.5 या 82.6 बोल लीजिए, एक थोड़ा बफर रख के 82.5 का लो निकलेगा तो हम सीधा 81.5 के लेवल के लिए एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रहेंगे। फिर यहाँ पे एक ही व्यू लग रहा है। बाकी अगर ऊपर निकलता है कैंडल का हाई मतलब 84.5 के आसपास, तो फिर अपसाइड का कुछ फिर से बनेगा या चॉपीनेस में जाएगा, लेकिन फिलहाल एक डाउन मूव स्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रही है। काउंटर्स की बात करें तो काउंटर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर कैनरा बैंक पीएसयू काउंटर अभी भी अच्छा है। एसबीआई खासकर लीड में है। एसबीआई का अगर हम चार्ट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एसबीआई का अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नियर अपने पैंडेमिक का ये जो नॉट पैंडेमिक, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के हाई की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए अचीव तो करना चाहिए वो। लेकिन कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी नीचे है, इस वजह से इसको हमने रडार में लिया था। अब यहाँ पे चार्ट स्टडी जब हम कर रहे थे तो देखा था कि ये जो 4 कैंडल है रेजिस्टेंस, ये एक थोड़ा दिक्कत साबित हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, तो उसी को जस्ट टच करके ये थोड़ा नीचे आया मेरे हिसाब से। वापस से अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये रेजिस्टेंस निकलेगा तो कम से कम एक अच्छी ग्रीन कैंडल की यहाँ पे मूव हमको देखने को मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 15-20 पॉइंट्स की तो कैंडल हमको देखने मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वापस से बना है, जो 118.2 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक बार निकल जाएगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि जो एसबीआई है, जो लार्ज कैप है पीएसयू बैंक के अंदर सबसे, वो नियर प्री एग्जिट पोल के हाई पे पहुंच गया है। तो ये बाकी सारे जो बैंक है उनको भी एक बार मूव के लिए एक बार कोशिश तो जरूर करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे। फिर एक बार हीरो मोटोकॉर्प के काउंटर पे चलता हूँ तो कैन बैंक के अंदर ऐसा ट्रिगर नहीं बना, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के अंदर ट्रिगर बन गया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। बजाज ऑटो के रिजल्ट आए थे वही टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प भी ऊपर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं इसके अंदर एक फॉलो थ्रू मूव बनती नहीं बनती। डाउन साइड का लेवल क्या रहेगा जिसपे वॉच करना है 5470। इसके नीचे जाता है तो फिर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो जाएगा। अभी एक काउंटर
आ रहा है रडार पे। अब देखो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग का काउंटर। ऑलरेडी हमने देखा है कि अच्छा रनअप देखने को मिला है सारे ही जो डिफेंस रिलेटेड या शिप रिलेटेड जो स्टॉक है। यहाँ पे ये रडार में इसलिए आ रहा है, एक तो अब बजट जब नियर आ रहा है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी अपने को बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें काउंटर की, तो वो ब्रेकआउट कैंडल देने के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाते हैं या फिर थोड़ा फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि चॉपीनेस बढ़ जाता है वॉलेटिलिटी के अंदर। अब मैंने ये काउंटर के ऊपर फोकस इसलिए गया क्योंकि इस काउंटर के अंदर देखो स्टेब्लिश हायर है, हायर लो का एक अच्छा हमें अपमूव क्लियर दिखाई दे रही है। अब ये जो रीसेंट रनअप देखा गया है जून, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, एक काफ़ी एक अच्छा रनअप देखा गया है। ऑलमोस्ट 1500 लेवल का ये ब्रेकआउट से फिर हायर हाई लो बनाते हुए इसने लगभग 2800 का लेवल छुआ। मेरे हिसाब से 3000 का एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। अब उससे पहले मैं अगर पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। और यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न दिखाई देता है क्लियर। ओके, अगर मैं यहाँ से एक क्लियर एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये सारे कैंडल्स को एक ऐसा पोल माने, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाता हूँ और आपको दिखाई देगा कि इसका जो पोल है वो काफ़ी एक वन वे जा रहा है ऊपर। 4 कैंडल हर एक के जो हाई, नया हाई हर कैंडल में बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है उस पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक सपोर्ट निकल के आता है इस कंसोलिडेशन पे, और ये सपोर्ट निकल के आता है आपका 2400 के लेवल पे। ठीक है, तो 2410 2420 का जो लेवल है यहाँ पे एक क्लियर कट हमें सपोर्ट दिखाई देता है। अब यही हमारे लिए एक सपोर्ट का एक लेवल बनेगा। अगर मैं देखूं तो हल्का सा टिल्ट ऊपर होता है, लेकिन हमारे लिए जो सपोर्ट बनेगा वो 2400 के नीचे का बनेगा। तो 2390 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, मतलब एक लेवल है जिसके नीचे जाते ही फिर ये थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन अब पेनेंट पैटर्न है तो पेनेंट का जो ब्रेकआउट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा हायर साइड पे, वो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का तो है ही रेजिस्टेंस, हल्का सा एक प्रीवियस हाई का रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जिस मोमेंटम में जा रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, तो यहाँ पे 2630 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2630 अगर निकालता है 2630 2630 अगर गार्डन रीच शिप बिल्डिंग निकालता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पेनेंट का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और एटलीस्ट अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए। और उससे पहले इसका जो स्विंग हाई है 2850 का यहाँ पे, वहां तक एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल अगर इसका वॉल्यूम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो अपमूव बनी उस अपमूव के अंदर वॉल्यूम सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी अपमूव बनी। और रीसेंट करेक्शन के अंदर वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो रही है। अब अगर कोई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल बनती है तो उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ये काउंटर के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। फिलहाल एक ही काउंटर के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत जो डोजी कैंडल थोड़ा सा साइडवेज जैसा इंडिकेशन दे रहा है। बट एक बार ये जो वॉलेटिलिटी है, जो इवेंट बजट इवेंट की जो वॉलेटिलिटी है, एक बार निकल जाए उसके बाद फिर और थोड़ा काउंटर पे फोकस करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, मैं आपको मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में।